डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप सभी लोगों के पेपर में एक शब्द आता है पर्यायवाची शब्द, या आपको कोई शब्द में लिखा हुआ मिलता है और उनके दो अर्थों को लिखना होता है। देखिए जो क्लास 12th के बच्चे होते हैं उनको लिखने के लिए मिलता है कि इस हिंदी शब्द के जो दिया गया आपका शब्द शब्द दिया गया है, इसके दो अर्थ बताइए, ठीक है। या पर्यायवाची के रूप में आपको दे दिया जाए। चाहे कोई भी साइड के बच्चे रहें, सभी को हिंदी पेपर देना अनिवार्य है सभी के लिए, और हिंदी में पास होना भी अनिवार्य है। केवल हिंदी का प्रश्न सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं, बल्कि हिंदी में पास होना भी सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। इसलिए उनके एक ही दो नंबर भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, और थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतें हैं तो आपका 80+ तुरंत चला जाएगा। थोड़ा सा सावधानी आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेरा खुद का हिंदी में 80 नंबर था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर हिंदी को पढ़ता था आधे घंटे। तो हिंदी के महत्वपूर्ण व्याकरण पक्ष के बारे में हम लोग बात करें। देखिए शब्द और पर्यायवाची शब्द के बारे में लेकर आ रहे हैं हम लोग। अगर शब्द है उसके दो अर्थ लिखना होता है कोई भी शब्द, तो मैंने यहाँ पर कम से कम 15 जो महत्वपूर्ण आपके उन पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है जो आपके नियमित रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं उन शब्दों को जो महत्वपूर्ण शब्द है, और उनके देखते हैं उनके दो अर्थ, और पर्यायवाची के रूप में वो कौन से दो शब्द या दो अर्थ हैं। देखिए हम लोग को जो पहला है यहाँ पर कर, तो कर बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है और इसे तैयार जरूर करके जाएं। तो पहला जो आपका दिया गया कर, तो कर का जो पर्यायवाची होता है या इसका अगर दो अर्थ आपको लिखने के लिए पूछा जाए तो टैक्स हो जाएगा एक, और दूसरा आपका इसका अर्थ हो जाएगा हाथ। तो कर अगर आपसे पूछा जाए तो टैक्स और हाथ लिख देते तो आपका काम बन जाएगा। दूसरे की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा देखिए कनक लिखा गया, तो कनक का जो अर्थ अगर होता है धतूरा और सोना। देखिए आप वहाँ बहुत पहले पढ़े थे, तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, वाह पाए बोरा है, वाह खाए बोरा है। जब यमक अलंकार की बात थी कि दो एक ही शब्द दो बार है मगर दोनों के अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिला था। तो उसी कनक की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर। तो कनक का देखिए पर्यायवाची या दो अर्थ अगर देखा जाए, धतूरा और क्या होता है, सोना होता है। तीसरी देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो है आपका अंबर का मतलब क्या होता है। तो अंबर का अगर आपसे पर्यायवाची पूछा जाए या दो अर्थ पूछा जाए, तो एक अर्थ इसका क्या हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, और दूसरा इसका अर्थ जो होगा आकाश हो जाएगा। चौथा इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, अर्क। तो अर्क का अगर पर्यायवाची या दो अर्थ के बारे में हम लोग बात करें तो सूर्य, और इसका दूसरा जो अर्थ हो जाएगा एक पौधा। डियर स्टूडेंट्स, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर आपका अपना दिया हुआ है, एक बार फिर से उसे नोट कर लीजिए, 950 690 285 7। फिर से एक बार सुनिए, 950 690 285। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे ज्वाइन होते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी, और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना और बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि मैं खुद मार्गदर्शक के रूप में आप सभी लोगों के लिए कार्य करूँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी महत्वपूर्ण के पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं, या कोई अगर आपको शब्द मिलता है उसके दो अर्थ लिखने के लिए आपको पूछा जाए तो क्या आप लिखेंगे। तो देखिए पांचवा जो महत्वपूर्ण आपका शब्द हो जाएगा नाग। तो नाग का अगर आपको पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, शाप हो जाएगा एक, और दूसरा आप इसका अर्थ पर्वत भी लिख सकते हैं। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां जो शब्द है आपका दिया हुआ विधि, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधि अगर शब्द आपसे पूछा जाए तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा कानून, और दूसरा जो इसका अर्थ हो जाएगा तरीका। तो यदि कानून और तरीका आदि आप लिख देते हैं तो समझ लीजिए विधि का आपने राइट आंसर लिख दिया है। बढ़ते हैं सातवें की ओर। हलदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हलदर। तो देखिए एक ही शब्द लेकिन दो अर्थ, तो यहाँ पर हलदर देखिए यहाँ पर है, तो हलदर का जो एक अर्थ हो जाएगा किसान, और दूसरा जो इसका अर्थ हो जाएगा बलराम। आठवां हम लोग का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है स्नेह। तो स्नेह का देखिए क्या अर्थ होता है, प्यार इसका अर्थ होता है, और साथ ही साथ तेल। तो स्नेह का दो अर्थ क्या हो जाएगा आपका, प्यार और तेल। तो ये आठवां आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पर्यायवाची में हम लोग का जो अगला है नौवां देखिए आपका जो शब्द है वो नग है। तो नग का अगर पर्यायवाची या दो अर्थ पूछा जाए आपसे, तो नग का जो अर्थ होता है वो नगीना होता है, और साथ ही साथ संख्या होता है। 10वां आपका शब्द क्या दिया गया है, काल। तो काल का जो पर्यायवाची होता है या दो अर्थ आपको लिखने के लिए पूछा जाए तो काल का दो अर्थ क्या होता है, मृत्यु और समय होता है। 11वां देखिए आपका शब्द क्या है, कपि। तो कपि के पर्यायवाची या दो अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो बंदर अथवा हाथी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां देखिए आपका इसमें प्रश्न क्या दिया गया, यशोधर। यशोधर आपसे अगर पूछा जाए तो यशोधर का जो अर्थ होता है बादल होता है, और उसके साथ ही साथ समुद्र भी जो होता है यशोधर का अर्थ होता है। तो दो महत्वपूर्ण इसके जो अर्थ अगर लिखा जाए यशोधर का, तो बादल और समुद्र होता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वें अपने महत्वपूर्ण शब्द को। 13वां देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह शब्द है द्विज।
तो द्विज का देखिए अगर पर्यायवाची पूछा जाए या दो अर्थ अगर इसका आप देखना चाहेंगे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, द्विज का बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो शब्द दिया गया है। तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय। तो इसके दो अर्थ आपके हो जाएंगे। 14वां देखिए प्रश्न क्या है, मधु अगर पूछा जाए आपसे तो मधु का जो दो अर्थ हो जाएगा शहद और चैत्र मास। तो मधु का जो दो महत्वपूर्ण अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, शहद हो जाएगा, उसके साथ ही साथ चैत्र मास हो जाएगा। 15वां देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मित्र का अगर पूछा जाए दो अर्थ आपसे तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दोस्त और सखा। तो देखिए अगर दिया गया एक शब्द है और इनके दो अर्थ मैंने आपको लिखना सिखाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के बच्चों के लिए और साथ ही साथ 10th के बच्चों के लिए। और यहाँ से आपको फिक्स क्या होता है, 2 से 3 नंबर आप अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो उसे अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में शेयर जरूर कर दें, खासतौर पर उन बच्चों पर जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं। और उसके साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को भी एक बार फिर से नोट कर लें, 950 690 285 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इसे ज्वाइन होते हैं तो अपने आप को एक उचित मार्गदर्शक आप दे सकेंगे और मैं खुद मार्गदर्शक के रूप में आप सभी लोगों के लिए कार्य करूंगा। डियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए जब तक कि कोई नोटिफिकेशन आपका नहीं आता है। रेगुलर स्टडी करिए, क्योंकि अगर आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ज्ञान को अगर अर्जित करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा, प्रॉफिट उसका आप ही को मिलने वाला है, किसी और को नहीं मिलेगा। एग्जाम होता है नहीं होता है क्या होता है वो तो बात की बात है, लेकिन आप अपनी स्टडी को जारी रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।